क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे खूंखार न्यायाधीश, जिनकी एक वक्र दृष्टि पड़ने से राजा भी पल भर में भिखारी बन जाता है, वो शनिदेव स्वयं किसके सामने अपनी आंखें झुका लेते हैं? जब शनिदेव का प्रचंड को पूरी सृष्टि को थर थर कपाता है, तब ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसी शक्ति है जिसके आदेश पर शनिदेव अपना मार्ग बदल लेते हैं, और वो हैं उनके परम गुरु, देवों के देव महादेव। लेकिन कुंभ राशि के जातकों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुरु शिष्य के गुप्त संबंध का आपकी साढ़े साती से क्या नाता है? क्यों साढ़े साती के दौरान जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब महादेव और शनिदेव का यही ब्रह्मांडीय संबंध आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार करता है जिसकी कल्पना किसी ज्योतिषी ने भी नहीं की होगी। अगर आपके जीवन में भी इस समय चारों तरफ से दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो आज का यह एपिसोड आपके भीतर एक नई ऊर्जा फूंक देगा। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए, पूरी श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव, और चलिए जानते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुप्त रहस्यों को। जब शिष्य ने गुरु पर डाली दृष्टि। पौराणिक महारहस्य। पौराणिक ग्रंथों में एक बेहद अद्भुत और रहस्यमयी कथा आती है। एक बार शनिदेव अपने आराध्य महादेव के पास कैलाश पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन कर्मा के नियम के अनुसार मुझे आपकी राशि पर भी अपनी दृष्टि डालनी होगी। मैं विवश हूं। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने शनिदेव के कर्मा के सिद्धांत का सम्मान किया। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए महादेव ने एक लीला रची और वो पृथ्वी पर आकर एक हाथी का रूप धारण करके विचरण करने लगे। जब शनिदेव की साढ़े साती अवधि समाप्त हुई, तब शनिदेव पुनः महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने हंसते हुए कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब शनिदेव ने जो उत्तर दिया वो कुंभ राशि वालों की आंखें खोल देगा। शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी दृष्टि का ही तो प्रभाव था कि ब्रह्मांड के स्वामी को साढ़े साती के दौरान देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर एक पशु का रूप धारण करना पड़ा। इस कथा का गहरा अर्थ समझिए। कर्मा का नियम इतना अटल है कि स्वयं महादेव भी उसे नहीं काटते, बल्कि उसका सम्मान करते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को, यदि आपकी राशि पर साढ़े साती चल रही है और आपको कष्ट मिल रहा है, तो यह मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज हैं। ये तो ब्रह्मांड का अकाट्य नियम है, जिससे स्वयं ईश्वर भी नहीं बचते। क्यों से भक्तों को देखकर नजर झुका लेते हैं शनिदेव? अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर कर्मा का नियम इतना ही पक्का है, तो महादेव हमारी रक्षा कैसे करेंगे? यहीं पर छुपा है युवराज तिवारी ज्योतिष फैक्ट्स का वो महा रिसर्च जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी और नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली स्थान स्वयं महादेव की घोर तपस्या के बाद ही मिला था।
शनि देव ने प्रतिज्ञा की थी कि वो ब्रह्मांड में किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन जो जीव मन, वचन और कर्म से महादेव की शरण में आ जाएगा, शनि देव उसके प्रति उदार हो जाएंगे। शनि देव का काम आपको नष्ट करना नहीं, बल्कि सुधारना है। जब आप महादेव की भक्ति करते हैं तो आपके भीतर का अहंकार, लालच और तामसिक प्रवृत्तियां अपने आप नष्ट होने लगती हैं। जब आप अंदर से शुद्ध हो जाते हैं तो शनि देव का दंड अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिस सजा का उद्देश्य आपको सुधारना था, वो काम तो महादेव की भक्ति ने पहले ही कर दिया। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक सच्चे शिव भक्त को देखकर शनि देव कभी क्रोधित नहीं होते, बल्कि उसके कर्मा का हिसाब बेहद नरमी से करते हैं। कुंभ राशि की कुंडली पर गुरु शिष्य का प्रभाव। कुंभ राशि ब्रह्मांड की 11वीं राशि है, जो लाभ, सिद्धि और कर्मा के फल को दर्शाती है। इस राशि का सीधा संबंध वैराग्य और आध्यात्म से है। जब कुंभ राशि पर साढ़े साती आती है तो महादेव और शनि देव मिलकर काम करते हैं। शनि देव आपके जीवन से भौतिक मोह भंग करवाते हैं, जैसे अचानक बिजनेस में घाटा होना, किसी बहुत करीबी मित्र का धोखा देना। यह शनि देव का तरीका है आपको यह बताने का कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। और ठीक उसी समय महादेव आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो साढ़े साती शुरू होने के बाद ही कुंभ राशि वालों का झुकाव भगवान शिव मंत्र जाप या रहस्यमय विज्ञान की तरफ अचानक बढ़ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह महादेव का वो अदृश्य खिंचाव है जो आपको शनि के थपेड़ों से बचाने के लिए अपने पास बुला रहा है। उपसंहार और आज का गुप्त शिव शनि उपाय। तो मेरे कुंभ राशि के परिवार, इस ब्रह्मांडीय संबंध को पहचानिए। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली गुरु और शिष्य की ऊर्जा चल रही है। आज का गुप्त महा उपाय। शनिवार के दिन सूर्यास्त के ठीक बाद एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें और उसमें काले तिल के कुछ दाने डालें। इस दीपक को किसी समी के वृक्ष के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करें। समी का वृक्ष महादेव को अत्यंत प्रिय है और इसमें शनि देव का वास माना जाता है। दीपक जलाकर वहीं बैठकर इस गुप्त मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम ता शनिश्चराय नमः, नीलकंठाय नमः। यह मंत्र शनि देव और महादेव दोनों की ऊर्जा को एक साथ एक्टिवेट करता है। अगले वीडियो यानी एपिसोड 3 में हम प्रवेश करेंगे और जानेंगे साढ़े साती के 3 खतरनाक चरण और उसमें महादेव के अलग अलग रूपों का रक्षा कवच। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक बने रहें। हर हर महादेव।